भाइयों, प्रकृति ने हमेशा हमें अपनी सुंदरता से चकित किया है, लेकिन इस सुंदरता की आड़ में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जो साक्षात मृत्यु का द्वार है। ऐसी ही एक जगह है इल्हा दा क्वेमादा ग्रांडे। ब्राजील के तट से लगभग 150 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में तैरता एक छोटा सा टापू। ये कोई स्वर्ग नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक स्नेक आइलैंड है। कहा जाता है कि इस टापू के हर 1 वर्ग मीटर पर 5 से ज्यादा सांप मौजूद हैं। और ये कोई साधारण सांप नहीं है, ये हैं गोल्डन लांस हेड वाइपर, दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक। इनका जहर इतना शक्तिशाली है कि ये इंसान के मांस को पल भर में पिघला सकता है। इसी वजह से ब्राजील की सरकार ने इस टापू पर इंसानों के जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन आज की कहानी उस प्रतिबंध, उस डर और उस विष से भी परे है। ये कहानी है एक 17 साल की भारतीय लड़की की, जिसका नाम है आयुषी। एक ऐसी लड़की जो इस सर्वनाश की भूमि पर 7 साल तक अकेले सांपों के बीच जिंदा रही। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है जीवन और मृत्यु के बीच 7 साल लंबी, अविश्वसनीय और रोंगटे खड़े कर देने वाली जंग। साल 2018 था। 17 वर्षीय आयुषी अपने परिवार के साथ एक क्रूज शिप पर समुद्र जा आनंद ले रही थी। लेकिन फिर एक तूफान ने आयुषी की जिंदगी को ऐसा पलटा जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्रूज शिप समुद्र की प्रचंड लहरों के आगे टिक न सका। आयुषी ने आखिरी चीज जो याद रखी वो थी चीखें, अंधेरा और खारे पानी का जोरदार झटका। उसमें एक और आवाज थी, कंपकपी और डर से भरी हुई आवाज आयुषी की। मम्मी, पापा, कोई है? बचाओ मुझे। जब आयुषी को होश आया तो वो एक सुनसान किनारे पर थी। चारों ओर घना जंगल। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ है, लेकिन जल्द ही एक डरावना एहसास उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर गया। आयुषी उठकर चारों तरफ देखती है। पास के एक पेड़ की डाली पर एक मोटा सुनहरा सांप कुंडली मारकर बैठा है और वो फुफकारता है। वो जगह थी इल्हा दा क्वेमादा ग्रांडे। आयुषी ने उस टापू पर कदम रखा जहां इंसानों का जाना मौत को बुलावा देना था। उसका स्वागत सांपों के एक डरावने साम्राज्य ने किया। आयुषी भागती है, डर से कांपती है। हर कदम पर एक सांप दिखाई देता है। वो एक टूटे हुए लाइट हाउस तक किसी तरह पहुंचती है। लाइट हाउस पुराना, जीर्ण शीर्ण और भयानक दिखता है। आयुषी खुद से मन में कहती है, हे भगवान, मैं कहां फंस गई? ये इतने सारे सांप, ये क्या जगह है? लाइट हाउस जो सालों से बंद पड़ा था, वो टापू पर इंसानों की आखिरी निशानी था। आयुषी ने उसी को अपना पहला और शायद आखिरी ठिकाना बनाने का फैसला किया। पहले ही दिन उसे एहसास हो गया था, यहां सांपों के साथ समझौता जरूरी है, उनसे लड़ना नहीं। आयुषी लाइट हाउस के अंदर जाती है, टूटे फूटे सामानों के बीच खुद को छिपाती है। रात का अंधेरा और बाहर सांपों के सरकने की आवाजें उसे बहुत तंग कर रही थीं। लेकिन ये कुछ भी नहीं था, क्योंकि अब उसके पहले साल की चुनौती आरंभ होने वाली थी। खुद को बचाना और टापू को समझना। ये जिंदगी जीने की क्लास नहीं थी, ये थी मृत्यु से बचने का क्रैश कोर्स। दिन का उजाला हुआ। आयुषी ध्यान से लाइट हाउस के आसपास के माहौल का जायजा लेती है। वो पत्थरों पर चढ़ती है ताकि सांपों से बची रहे। सांप नीचे सरक रहे हैं। गोल्डन लैंस हेड वाइपर गोल्डन हंटर के नाम से मशहूर है। आयुषी ने जल्द ही उनके व्यवहार को पकड़ना शुरू किया। ये सांप शिकार के लिए पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, खासकर प्रवासी पक्षियों की तलाश में। सामने ही एक सांप पेड़ों पर चढ़ जाता है और वहां बैठी एक पक्षी पर यह सांप तेजी से हमला करता है। आयुषी ये सब दूर से देखती है। आयुषी मन में सोचती है कि ये सांप बहुत तेज हैं। एक पल की चूक और सब खेल खत्म। मुझे उनसे ऊपर रहना होगा हमेशा। मुझे लगता है लाइट हाउस की ऊंचाई ही मेरी दोस्त है। उसने जहाज के मलबे से मिली चीजों को इकट्ठा करना शुरू किया। एक फटा हुआ रेनकोट, कुछ टूटे हुए धातु के टुकड़े और सबसे जरूरी एक पतला लेकिन मजबूत लोहे का डंडा। आयुषी लोहे के डंडे से जमीन को हल्के से थपथपाकर आगे बढ़ती है ताकि सांपों को अपनी मौजूदगी का आभास हो। वो टापू के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी पानी और भोजन। टापू पर मीठे पानी का कोई ज्ञात स्रोत नहीं था और भोजन, वो हर जगह मौत के साये में छिपा था। आयुषी चट्टानों से रिसते हुए बारिश के पानी को एक टूटे हुए प्लास्टिक के डिब्बे में जमा करती है।
रात में मच्छरों और डर के बीच सोती है। पहले 3 महीने आयुषी सिर्फ नारियल के पानी और समुद्र के किनारे पड़े छोटे केकड़ों पर गुजारा करती थी। उसका शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति वो लोहे की तरह मजबूत थी। आयुषी एक केकड़ा खाने की कोशिश करती है। उसका चेहरा हताश है, लेकिन फिर भी किसी तरह वो खुद को संभालती है। दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा। धीरे धीरे समय बीतता गया। आयुषी ने अब इल्हादा कुएमादा ग्रांडे को सिर्फ एक खतरा नहीं, बल्कि एक इकोसिस्टम के रूप में देखना शुरू कर दिया था। उसका सर्वाइवल इस बात पर निर्भर था कि वो इस टापू के नियमों को कितनी अच्छी तरह समझती है। आयुषी अब ज्यादा आत्मविश्वास से चलती है। वो अब गोल्डन हंटर्स की हरकतों को ज्यादा हद तक समझ चुकी थी। वो पत्थरों पर नंगे पैर चलती है, लेकिन बहुत सावधानी से। सबसे पहले उसने जहर से बचने का एक अनोखा तरीका खोजा। उसने अपने पुराने कपड़े और मलबे से मिली रस्सियों का इस्तेमाल करके अपने पैरों और हाथों को कई परतों में लपेटना शुरू किया। ये एक मोटा कवच था जो पूरी तरह तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक विषैले दांतों को रोक सकता था। आयुषी अपने पैरों को कपड़े से कसकर बांधती है। वो एक छोटा सा जाल बनाने की कोशिश करती है। भोजन के लिए उसने एक डरावना लेकिन जरूरी काम करना शुरू किया। वो जानती थी कि गोल्डन लैंड्सहेड वाइपर्स प्रवासी पक्षियों को खाते हैं। आयुषी ने पक्षियों के अंडे और उनके छोटे बच्चों को ढूंढना शुरू किया। ये भयानक था, लेकिन जीवित रहने के लिए जरूरी था। आयुषी बहुत सावधानी से एक पेड़ पर चढ़ती है, क्योंकि सांप भी पेड़ों पर होते हैं। वो चिड़िया के घोंसले से अंडे निकालती है। वो पहले खुद को देखती है, फिर अंधेरी आंखों से अंडे देखती है। आयुषी खुद से बात करते हुए कहती है, माफ करना छोटी चिड़िया, मुझे जीना है, मैं मरना नहीं चाहती, इसीलिए तुम्हारे बच्चों को खा रही हूं। पानी के लिए उसने लाइट हाउस के ऊपर एक ड्यू कलेक्टर यानी ओस को संग्रह करने वाला बनाया। धातु के टुकड़ों को एक कोण पर सेट किया ताकि रात की ओस धीरे धीरे टपककर उसके जमा किए हुए कंटेनर में गिरे। गोल्डन लायंसहेड वाइपर का विष नसों को तुरंत खत्म कर देता है। वहां पर भयानक दर्द और सूजन। वो अकेली थी, दूर दूर तक कोई मदद नहीं। ये वही क्षण था जब मृत्यु सबसे करीब आई। आयुषी तेजी से भागकर लाइट हाउस के ऊपरी कमरे में जाती है। वो अपनी बाह पर उस जगह को एक कपड़े से कसकर बांधती है जहां सांप ने काटा था। उसका चेहरा दर्द से कराह रहा है। आयुषी दर्द में कराहते हुए खुद से कहती है, नहीं नहीं, मैं इतनी दूर आकर ऐसे नहीं मर सकती। आयुषी ने एक चीज सीखी थी, शांत रहना। उसने तुरंत अपने घाव को चीरा और अपने मुंह से जहर निकालने की कोशिश की। यह खतरनाक था, लेकिन एकमात्र रास्ता था। आयुषी दर्द से कांपती है, लेकिन जहर निकालने की कोशिश करती रहती है। वो 2 दिनों तक बिस्तर पर पड़ी रही, बुखार और शरीर के टूटने के दर्द से जूझती रही। 2 दिन तक जीवन और मृत्यु के बीच की एक धुंधली रेखा से वो लड़ रही थी। जहर के कारण उसकी बाह का एक हिस्सा हमेशा के लिए काला पड़ गया, लेकिन वो जिंदा बच गई। उस भयानक अनुभव ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया। अकेलापन और निराशा उसे निगलने लगी। आयुषी हफ्तों तक दीवार को घूर कर देखती है। वो रोती है, उसके बाल बिखरे हुए हैं। आयुषी रोते हुए गुस्से में कहती है, मैं थक गई हूं, मैं अब और नहीं कर सकती, मुझे कोई तो बचाओ। वो हफ्ते महीने एक मानसिक युद्ध बन गए, लेकिन फिर एक चीज ने उसे थाम लिया, मां बाप से किया गया वादा। आयुषी जमीन पर पड़ी एक पुरानी धुंधली तस्वीर देखती है, उसके मां बाप की। उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प आता है। उसने टापू पर एक नया नियम बनाया, जीना है तो हर सुबह एक मकसद के साथ उठना होगा। देखते देखते 6वां-7वां साल भी शुरू हो चुका था। आयुषी अब 24 साल की हो चुकी थी। वो अब एक शिकारी नहीं, बल्कि टापू का एक हिस्सा बन चुकी थी। उसके पास एक नया हथियार था, इंतजार। आयुषी अब आत्मविश्वास से जलती है। उसने अपने रहने की जगह को ज्यादा व्यवस्थित किया है। उसने पत्थरों से एक छोटा सा घेरा बना लिया था। वो जानती थी कि ब्राजील की नेवी साल में 1 या 2 बार लाइट हाउस की जांच के लिए टापू के आसपास से गुजरती है, लेकिन अंदर नहीं जाती। ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। आयुषी हर दिन एक खास समय पर समुद्र के क्षितिज को देखती है। उम्मीद और निराशा का मिश्रण उसके चेहरे पर रहता था। 7 साल बीत चुके था, 2555 दिन। फिर एक सुबह उसने सुना इंजन की आवाज, दूर, बहुत दूर से आती हुई इंजन की आवाज। समुद्र के क्षितिज पर एक नाव का छोटा सा बिंदु दिखाई देता है। आयुषी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जानती थी अगर वो अब चूक गई तो शायद कभी नहीं बच पाएगी। लेकिन लाइट हाउस के बाहर सांपों का एक जाल बिछा हुआ था।
गोल्डन हंटर्स उसके और आजादी के बीच खड़े थे। आयुषी लाइट हाउस से बाहर निकलने की तैयारी करती है। वो लोहे का डंडा उठाती है। सांप बाहर सरक रहे हैं। वो बहुत धीरे से सीढ़ियों से उतरती है। एक सांप उसके ठीक रास्ते में था। आयुषी ने गहरी सांस ली। वो अब डर नहीं रही थी। वो इस टापू की सबसे बड़ी लड़ाका बन चुकी थी। आयुषी बिना आंखें हटाए सांप के पास से गुजरती है। सांप फुफकारता है, लेकिन आयुषी उसे डंडे से हल्के से हटा देती है। वो लाइट हाउस के प्रवेश द्वार से बाहर निकलती है। उसने नाव की दिशा में दौड़ना शुरू किया। टूटे हुए जूते, फटे कपड़े, हाथ पर जहर का निशान। वो अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो इल्हा दा क्विमादा ग्रांडे की विजेता थी। ब्राजील की नेवी टीम ने जब आयुषी को देखा तो वे सदमे में आ गए। 7 साल पहले खोई हुई भारतीय लड़की सांपों के टापू पर अब जिंदा है, ये एक चमत्कार था। नेवी टीम आयुषी को नाव पर खींचती है। वो बहुत थकी हुई है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। नेवी अधिकारी हैरान और सहमे हुए हैं। आयुषी को सभी नेवी टीम सुरक्षित निकाल लेते हैं और सुनसान टापू से चल पड़ते हैं। आयुषी की कहानी जब दुनिया को पता चली तो उसकी कहानी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 7 साल तक वो कैसे जिंदा रही, ये आज भी कई लोगों के लिए एक रहस्य है। अखबारों की हेडलाइंस, टीवी न्यूज चैनल पर आयुषी की कहानी, दुनिया भर में सिर्फ उसके ही चर्चे हो रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि उसे सांपों ने इसलिए नहीं काटा क्योंकि उसका शरीर 7 साल तक उनके विष के साथ तालमेल बिठा चुका था। कुछ ने कहा कि वो एक चमत्कारिक बच्चा थी, लेकिन सच्चाई शायद टापू के नियमों को समझने और उसे स्वीकार करने में थी। आज आयुषी जिंदा है। उसने उस भयानक टापू को छोड़ दिया है, लेकिन वो टापू उसने आयुषी को कभी नहीं छोड़ा। वो उसके जख्मों में, उसकी चुप्पी में और उसकी अविश्वसनीय इच्छा शक्ति में जिंदा है। और इल्हा दा क्विमादा ग्रांडे वो कल भी वही था और आज भी वही है। सांपों का साम्राज्य, एक डरावना रहस्य जो हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है और इंसानी हौसला कितना बड़ा। तो भाइयों, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या उस हौसले की दास्तान जो मौत से भी लड़ सकता है? आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसी ही रहस्यमय दास्तान सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए।